अस्सलामुअलैकुम भाई, मैं हूं कराची का चांडियो एक ब्रांड न्यू बॉडी बिल्डर के इंटरव्यू के साथ। भाईजान आज हम लोग मौजूद हैं उमेश भाई के साथ। उमेश भाई 7 दफ़ा मिस्टर पाकिस्तान खेले, 8 दफ़ा मिस्टर पाकिस्तान खेले और लाइन से ही 8 दफ़ा जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। लेकिन इनकी एक स्टोरी है, जब 7 दफ़ा इन्होंने मिस्टर पाकिस्तान खेल लिया था तो 2018 में इनका बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट के बाद ये तकरीबन 3 से 4 साल बेड पे रहे और वो कैसा इनका सफ़र गुजरा वो इनसे पूछ के बताएंगे। लेकिन वो सफ़र बड़ा मुश्किल था। ये देखिए, एक फ़ोटो लगा रहा हूँ, ये इनके अंदर स्क्रूज लगाए डॉक्टर ने। उसके बावजूद 4 साल के बाद ये दोबारा गेम में आए, दोबारा मिस्टर पाकिस्तान खेला और दोबारा ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। उमेश भाई सामने बैठा हुआ है और आपको मिलवाते हैं। आओ हारून भाई। अस्सलाम वालेकुम उमेश भाई, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह सर, आपकी रिकवरी और आपने जितनी एफर्ट की सर, दाद देने की, मतलब हमारी तरफ से तो आपको सर बहुत बहुत दाद। सर कैसे हुआ, कब हुआ सर ये? फैसलाबाद गए हुए थे हम लोग, वहाँ पे आयरन मैन चैम्पियनशिप थी और उसके बाद फ़ौरन मिस्टर पाकिस्तान था। फैसलाबाद से हम लोगों ने ट्रैवल करके पेशावर जाना था और फैसलाबाद में भरपूर कंपटीशन खेला अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल हुआ। फिर वहाँ से हम पाकिस्तान खेलने के लिए गए तो पाकिस्तान में मैंने अपनी क्लास में ब्रॉन्ज मेडल लिया। बस ये खुशियाँ चल रही थी और फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट था कि मैं दुबई शो खेलूँगा, दुबई मसल शो। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे थे तो अचानक जून में जो है बस वो सारी चीज़ें एकदम से ब्रेक लग गया, क्योंकि जून में अचानक मेरा एक्सीडेंट हुआ। 18 जून मुझे अच्छी तरह याद है कि 18 जून को मेरा एक्सीडेंट हुआ और फिर बस कुछ समझ नहीं आया कि आगे कैरियर का क्या होगा, लाइफ क्या होगी। बच्चा था मेरा, वाइफ थी, सब कुछ एकदम से। बस अल्लाह पाक की बड़ी बड़ी मेहरबानी थी कि अल्लाह पाक ने उस सीन से मुझे बहुत आसानियों के साथ मुझे निकाला। उसमें मेरे जिम से रिलेटेड मेरे तमाम क्लाइंट्स, जिनका मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ और हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और इस जर्नी को पॉसिबल करने के लिए मुझे बेड से उठा के चलाने में अल्लाह पाक के बाद इन्हीं तमाम दोस्तों का, मेरे क्लाइंट्स का, सबका एक हर बंदे का मुश्तरका हाथ है। हाँ, लेकिन जहाँ तक मॉरल सपोर्ट की बात है, वहाँ मैं लाजमी ये बात का जिक्र करूँगा कि मेरी वाइफ ने जो सपोर्ट मुझे कर दी उस वक्त और जो हाल मेरा था, मतलब मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई मिसाल दुनिया में होगी। लेकिन सीखना चाहिए सबको कि अगर कभी भी हस्बैंड पे बुरा वक्त आता है तो ख़वातीन को मेरी वाइफ से सीखना चाहिए कि किस तरह शाना बशाना मेरे साथ खड़े होकर वो हमारे साथ इस मुश्किल का मुकाबला किया और मुझे दोबारा से इतना मोटिवेट किया कि मैं दोबारा इस फील्ड में आ सकूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए कि वो हुआ क्या था एक्चुअल, मतलब कि चोट कैसे लगी, कहाँ लगी सर? बेसिकली जब मैं 2 गाड़ियों के बीच में स्मैश हुआ तो पेल्विक बोन होती है आपकी लेग्स के ऊपर, एक बोन होती है जिसमें आपकी लेग्स जुड़ी हुई होती है, पूरी पेल्विक बोन, जिसको हम पेल्विक बुक भी बोलते हैं। रोटेटर होता है यहाँ पे, रोटेटर, पूरा जो रोटेटर जिस चीज़ के अंदर फिट होता है उसको कहते हैं पेल्विक बुक। ठीक है। तो मेरी वो बुक रप्चर हो गई थी, ओपन हो गई थी पूरी। यानी कि आप इसको सादा अल्फाज में ये कह लें कि मेरी दोनों टांगें चिर गई थी। तो उसके बाद उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है बोन का, वो ऐसे हो गया था। उसके बाद डॉक्टर ने उसको वापस जगह पे किया, जोड़ा, उसके बाद स्क्रूइंग हुई। उसकी पिक्चर आपको मिल जाएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर था, फिर मेरा ऑपरेट था, सीरियस ऑपरेट था, तकरीबन 18 घंटे का मेरा ऑपरेशन था। फिर उसके बाद फिर मैं रिकवरी में आया। माशाल्लाह। इस टोटल रिकवरी से, ऑपरेशन से रिकवरी तक के कितना टाइम लगा था उमेश भाई? टोटल 3 साल का पीरियड लगा कि मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था कि फिर मुझे कोई देख के ये नहीं कह सकता था जब तक मैं उसके सामने मतलब कोई ऐसी चीज़ ना करूं कि उसको पता चले। मुझे कोई देख के नहीं बता सकता था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह पाक ने मुझे इतनी रिकवरी करा दी। उमेश भाई, बहुत सारे लोगों ने इस वक्त आपको डीमोटिवेट भी किया होगा कि उमेश अब तो तुम ख़त्म हो गए, उमेश ख़त्म हो गए, ऐसी बात भी सुनने को कभी मिली थी? मेरे दोस्तों ने मुझे ज़रूर बताया कि मार्केट में कुछ इस तरह की अफवाहें चल रही हैं कि अब वापस नहीं आ सकता, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, अब कैरियर ख़त्म हो गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो मेरे साथ ही मेरे कुछ दोस्त थे, जिसमें कि साजिद कुरैशी का नाम मैं लाजमी मेंशन करूँगा कि उन्होंने मुझे
बेड पे आके ये बात बोली थी कि तुम मुझे इस तरह बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, तुम मुझे जिम में वापस चाहिए। बस ये वो जुमला था। वो वाली कहानी बताना जो आप जिम के नीचे बैसाखियों पे बैठे हुए थे। साजिद भाई का वो जुमला था जो मुझे मोटिवेट कर गया, और जब मैं अपनी रिकवरी के 1.5 साल के अंदर मैं जो है ज़बरदस्ती जिम के नीचे जाके बैठना शुरू हो गया था, क्योंकि मैं इस काम से दूर नहीं रखता, मेरे खून में ये शामिल है ना। तो मैं जब मैं वहाँ बैठा था तो मुझे अचानक बस ये शौक़ चढ़ा कि मुझे जिम देखना है, मुझे 1.5 साल हो गया मैंने जिम नहीं देखा। तो मैं ज़बरदस्ती अपनी बैसाखियों पे, जिम मेरा 3rd फ्लोर पे था, मैं बस किसी तरह सहारे से ऊपर चढ़ गया। तो जब साजिद भाई को ये बात पता चली कि मैं जिम में बैठा हूँ, तो वो भागते हुए मेरे पास आए और उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत खुशी का उनकी आंखों में आंसू आ गए कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं जिम आ जाऊँगा। फिर उन्होंने मेरे हाथों में 2 kg का डंबल दिया, मुझे गोद में लेके बेंच पे लिटाया और मैंने फ्लाइंग की। वो बस इतना इमोशनल सीन था कि उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बात है, साजिद साहब जैसे दोस्त होने चाहिए। अच्छा, इस दौरान फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्कआउट कैसे स्टार्ट किया सर? फिर साजिद भाई ने ही मुझे आहिस्ता आहिस्ता वर्कआउट कराना शुरू किया। उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की, और जब मैं थोड़ा इस काबिल हुआ कि मुझे उन्होंने चला दिया, मींस के वर्कआउट में मुझे उन्होंने चला दिया कि हाँ डंबल्स वगैरह मुझसे लगने लगे। मैं जब भी उठता था तो मैं सहारे से उठता था, तो वो मुझे फिर सहारा देने लगे। बैसाखियाँ मेरी ख़त्म कर दी थी डॉक्टर ने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पैरों पे आ गया था माशाल्लाह। फिर ऐसा हुआ कि फिर अचानक मेरे अंदर जो है ना, एक जाहिर सी बात एक पैशन था। मैं पिछले 6-8 सालों से 6-7 साल से खेलता हुआ आ रहा था, तो मुझे बस दोबारा से कॉन्टेस्ट खेलना था। तो मैं बस अब मेरे पास सिंगल एक स्टिक रह गई थी जो कुछ अरसे में डॉक्टर ने ख़त्म करनी थी। मैं वो स्टिक लेके दिलावर भाई के पास आया। अच्छा, मलिर काला बोर्ड वाले दिलावर भाई के पास आया। बेसिकली दिलावर भाई ही वो आदमी है जिसने मुझे पहली दफ़ा बॉडी बिल्डिंग में कदम रखना सिखाया था। कि स्टेज पे किस तरह जाते हैं, स्टेज की तैयारी क्या होती है, सब कुछ उस आदमी ने मुझे समझाया था, सिखाया था। तो बस मुझे बड़ी उम्मीद थी उनसे। तो मैं जब आया तो वो बड़ा हैरान थे मुझे देख के, लेकिन उस बंदे ने भी मेरे मुंह पे ये नहीं बोला कि मैं नहीं कर सकता, और उसने मेरे साथ खड़े होके और जिस तरह मुझे 1.5 साल तक कंटिन्यूस मेहनत कराई, और अल्लाह के हुक्म से उस आदमी ने मुझे दोबारा से स्टेज पे जाने के काबिल कर दिया। तो जब मैं स्टेज पे मैंने पहला कदम रखा तो वहाँ पर लोगों का एकदम एक अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन था कि वो दिलावर से ये बोल रहे थे कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसके लेग्स तो देखो, तुम तो कह रहे थे लेग्स टूट गए। तो फिर डेफिनेटली ही कि जो सच है वो तो सच है ना। फिर मैं मतलब एक प्रूफ के तौर पे मैंने बैक स्टेज पे जाके अपने ऑपरेट का उनको दिखाया कि भाई ये देखें पूरी जगह मेरी कटी हुई है, यहाँ मेरे सारे स्क्रूज डले हुए हैं। फिर एक्सरेज वगैरह दिखाए, तो डेफिनेटली पब्लिक ने बहुत अप्रिशिएट किया। मैं पब्लिक का भी शुक्रगुजार हूँ, वहाँ के जजेस का भी शुक्रगुजार हूँ, सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने उस पहले मुकाबले में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अब कौन सा मुकाबला खेलना है? बाहर खेलें यार अब। देखें अभी क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, तो मेरा बिल्कुल 100% मेरा बाहर जाके इंशाल्लाह मैं ज़रूर नेक्स्ट ईयर में बाहर जाके खेलूँगा, और उसके लिए जो भी प्रोसीजर होते हैं मैं प्रॉपर्ली फॉलो करूँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये बात भी तो है ना, जब आप डिपार्टमेंट खेलते हैं तो फिर आप बाहर तो नहीं जा सकते, बाहर नहीं खेल सकते, ऐसा होता है ना सर? देखें ऐसा है, लेकिन इसको थोड़ा सा गलत तरीके से पोर्ट्रे किया ठीक है। अगर हमारी फेडरेशन से रिलेटेड फेडरेशन बाहर कोई कंपटीशन करा रही है, तो हम अपने डिपार्टमेंट से उनकी इजाज़त से अपनी फेडरेशन से एनओसी लेके हम बाहर जाके खेल सकते हैं। एनओसी ज़रूरी है, एनओसी बहुत ज़रूरी है, बेसिकली आपको एनओसी मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वरना हमें तो ये मालूम था कि जो डिपार्टमेंट के प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेल सकते, मुल्क में रह के खेल सकते हैं। तो ये भी हमारी नॉलेज में एक इजाफा हुआ है। उमेश भाई, पहला कंपटीशन कौन से साल में खेला और कैसा रहा? पहला कंपटीशन बड़ी ज़बरदस्त बात पूछी है आपने। पहला कंपटीशन मैंने 2009 में खेला था, मिस्टर मलीर का कॉन्टेस्ट था, तैयारी दिलावर भाई ने कराई थी। ज़बरदस्त, दिलावर भाई और आपका साथ ऐसा ही है। मेरा और दिलावर भाई का साथ शुरू से ऐसा है कि जब दिलावर भाई ख़ुद मिस्टर सिंध और मिस्टर कराची की तैयारी कर रहे थे, तो उस वक्त लेजेंड जिम का मैं ओनर था। तो दिलावर भाई सुबह में वहाँ ट्रेनिंग करने आते थे, हम दिलावर भाई के सपोर्टर हुआ करते थे, क्योंकि डेफिनेटली एक बेहतरीन बॉडी के मालिक थे दिलावर भाई। तो उन्होंने ही बेसिकली मुझे जो है ना अपने कंपटीशन, जब दिलावर भाई ने विन कर लिया, वो हमारे पास आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें बॉडी बिल्डर बनना है। मैंने कहा दिलावर भाई ये मैं नहीं कर सकता, आपको हर तरह की सपोर्ट है, जिम है, सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं बन सकता। लेकिन उस आदमी ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि उसने ले जाके मुझे मलीर के स्टेज पर खड़ा किया, और मैं मलीर चैम्पियनशिप जीतने में कामयाब रहा। तब भी ये मीठा तेज़ चाय पिलाया करते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बस आपके सामने आज हो गया, वरना चाय वाएगा तो कोई बॉडी बिल्डिंग इसमें सीन ही नहीं है। ये जी उमेश भाई, हमारे बेसिकली हमने आपको दिखाना था कि ऐसे ऐसे हीरोज़ भी छुपे हुए हैं हमारी पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग में,
ऐसे ऐसे स्टार्स हैं ये, इन्होंने पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग को बहुत सर्व किया है। मतलब इन्होंने बहुत सारे लड़कों को बॉडी बिल्डर भी बनाया है, खुद भी आज तक ट्रेनिंग करते हैं और ख़ुद अभी तक टाइटल्स खेलते हैं और इनके लड़के भी टाइटल्स खेलते हैं। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग में इन जैसे हीरों की बहुत ज़्यादा खिदमत हैं। ऐसे ऐसे स्टार्स को हम प्रमोट करते रहेंगे, ऐसे ऐसे स्टार्स को हम आपको दिखाते भी रहेंगे। ये शहज़ादे हमारे, ये नगीने हमारे पाकिस्तान के। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। एक और इंटरव्यू में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।